नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री श्री गणाधिपते नमः। गंगणपताय नमः। लंबोदराय विघ्नविनायक धूम्रकेतु भालचंद्राय नमः। हे गजरंधारी नमामि शंकर पुत्राय नमः। गौरी नंदेश्वराय नमः। गौरी नंदेश्वराय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मात भवानी माते श्री सरस्वती माता वीणा प्रदानी हंसवाहिनी ज्ञान की देवी नमो नमामि नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमामि नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम तनोहरि श्री हरि विष्णुदेवाय नमामि नमः। जय 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 विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमामि नमः। परमानंदम परमेश्वर सच्चिदानंद भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी महाराज की जय। ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी महाराज की जय। पावन पर्व भी बेला संपन्न होती हुई अब अपने उस डगर पर उस जगह पर आ पहुंची जब कार्तिक का आधा पड़ाव पार हो जाता है। तो कल किस प्रकार से जलंधर का विवाह वृंदा से क्या आगे क्या होता है, इसकी जानकारी हेतु अपनी कथाओं के मार्ग पर चलते हैं। प्रथम तो आए हुए सभी महानुभावों श्रद्धालुओं माताओं बहनों को प्यार भरी राधे राधे। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञानवान पर बैठकर ज्ञान नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और शब्द रूपी भगवान के दर्शन करते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, अगला अध्याय का कपिल करे विस्तार। और हम भी उन कपिल जी को नमन करते हैं जिनके माध्यम से, जिनके शब्दों के गुण भाग का प्रभाव भी आज हम सबको मिल रहा है कथा के माध्यम से। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से, बड़ी नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें ये बताएं। और बड़ा विशेष प्रश्न है।
सुनने में आता है कि मंथन करते हुए ऐसा ऐसा हुआ और राहु भी देवताओं की शरण में गया और उसी कारण से अमृत की कुछ धाराएं भी उन्होंने पी ली थी, तो वहां पर उनका शीश काट दिया। ऐसा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। यह क्या बताते हैं कपिल जी के द्वारा। इस प्रकार श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षिप्त में सब कथा कह सुनाई। जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी उनकी शरण में जाकर बैठ गया और इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का शीश काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। इंद्रपुरी में जाकर स्वयं इंद्र को, जो देवताओं के अधिपति राजा है, धस्मर ने को बुलाया और जब ये बात की तो धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के बताए शब्दों में इंद्र से कहा, यह देव धाम तुमने समुद्र को क्यों मथाया और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं दैत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उनके सब रत्न धारण किए। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वे दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वे दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और इंद्र ही नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे चले गए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुर के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जलाते रहे। वहां पर शुक्राचार्य और यहां पर देवगुरु बृहस्पति, उनके बाद मृत संजीवनी ज्ञान और उनके बाद देव द्रोणगिरी से औषधियां अपने अपने सैनिकों को मृत शरीर को जिंदा कर रहे हैं। इस पर जलंधर
ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है कि इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधियां लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। ये सुनकर जलंधर भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ फेंका, समुद्र में डाल। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी, क्योंकि ये तो अंश भगवान शिव का है, और न द्रोणगिरी पर्वत को कोई नहीं उठा सकता। तत्पश्चात वे सागर पुत्र युद्ध भूमि में जाकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। और जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। ये देख वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता की युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो गए, इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। अब वहां से देवता इधर उधर हो गए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, इस अध्याय में लिखे कपिल यह दास। बोली राधे राधे, हरे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग गए। वह भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम तो भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्र में जल भराया। लक्ष्मी के क्यों उनके नेत्र में जल क्यों भराया? बड़ी विचित्र सी बात। वो तो राक्षस है और उसको मारने के लिए तो विष्णु जी जा रहे हैं,
लेकिन लक्ष्मी जी के नेत्र क्यों भरा है? छोटा सी बात थी। समुद्र से, सागर से तो निकल के आई है लक्ष्मी जी भी। तो जलंधर कौन हुआ उनका? भाई। उधर भाई, इधर पति। नुकसान तो लक्ष्मी को ही होना था। और जब जल भराया, उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूं और भक्त हूं, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तुम्हें जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े, वे शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़, अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते रहते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते देख जलंधर ने युद्ध में भगदड़ देखी। क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम कराते हैं और फिर कल देखते हैं जलंधर ने किस प्रकार से भगवान विष्णु से युद्ध किया। यदि शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। एक बार सभी मिलकर बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।